हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमुख अपडेट में। तो आज हम करेंगे मुम्बल वार्षिकांक। इसमें हम करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में चर्चा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 25 जुलाई 2022 को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यह लिया द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 52 और 62 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। इससे पूर्व सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। रेड्डी जब राष्ट्रपति बने उनकी उम्र 64 साल 2 माह 6 दिन थी, जबकि राष्ट्रपति बनते समय द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल 35 दिन है। इनका जन्म 20 जुलाई 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था और 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रही। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थी। तो चलते हैं आगे दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2022 में किन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो वे थी पी.टी. उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। तो जानते हैं इनके बारे में। 6 जुलाई 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एथलीट पी.टी. उषा, संगीतकार इलैयाराजा और परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े तथा फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद गारू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका संबंध पूछ सकते हैं, जैसे पी.टी. उषा का संबंध एथलीट से और इलैयाराजा का संगीतकार से। देश की किसी भी राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है, तो यह है राहुल नार्वेकर। 3 जुलाई 2022 को भाजपा विधानसभा राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। 45 वर्षीय राहुल नार्वेकर देश में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने एकनाथ शिंदे। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किए गए हैं। तो यह किए गए अमिताभ कांत। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो यह बने हैं मनोज कुमार। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है विनीत सरन। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो वे हैं इंद्रमीट गिल। जुलाई 2022 में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए गए हैं? तो यह किए गए हैं 5। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल, करिकेली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचरम मैंग्रोव। मिजोरम में 1 पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में 1 आर्द्रभूमि स्थल सांख्य सागर शामिल है। इस 5 स्थलों के शामिल होने के बाद देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित है।
29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी? तो यह रखी अहमदाबाद, गुजरात में। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया संजय अग्रवाल को। 6 अगस्त 2022 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो यह है जगदीप धनखड़। जानते हैं इनके बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करता है। उल्लेखनीय है कि 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। यह विपक्ष में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मार्गरेट आल्वा को उपराष्ट्रपति पद का जिम्मेदार बनाया है। तो आगे बात करेंगे प्रमुख चर्चित स्थानों के बारे में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह की गई है रामगुंडम, तेलंगाना में। जुलाई 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है श्रीनगर में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह राज्य है ओडिशा। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, तो यह राज्य है गुजरात व कर्नाटक। 30 जून 2022 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, तो यह मिला है आंध्र प्रदेश को। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन का उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया है? तो यह किया गया IIT हैदराबाद में। टाइम पत्रिका की विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान 2022 की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो वे भारत के स्थान हैं अहमदाबाद और केरल। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान है, तो यह संस्थान है CBI। जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन करने को मंजूरी प्रदान की है। यह संस्थान स्थित है, तो यह वडोदरा, गुजरात में। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है, तो यह चुना गया है वाराणसी को। 13 जुलाई 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल अंबानी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की है। यह रेल लाइन किन 2 राज्यों के बीच है? तो यह है राजस्थान व गुजरात के बीच। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो यह राज्य है केरल। 15 जुलाई 2022 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग में किस संस्थान ने ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह शीर्ष स्थान हासिल किया है IIT मद्रास ने। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है, तो वह है बुरहानपुर। बात करेंगे चर्चित योजनाएं, आयोग, समिति व सरकारी कार्यक्रम के बारे में। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लॉन्च की गई सिक्कों की नई श्रृंखला पर क्या अंकित किया गया है? तो यह अंकित किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो।
6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कौन से नए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह पोर्टल है जनसमर्थ पोर्टल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस नए मिशन की शुरुआत की है? तो यह नया मिशन है लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन। अब बात करेंगे जून महीने के मुख्य चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं रुचिरा कंबोज को। जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सीईओ, तो यह बने हैं परमेश्वर अय्यर। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो यह बने हैं नितिन गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया दिनकर गुप्ता को। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निदेशक नामित किया गया है, तो यह किया गया आरती प्रभाकर को। जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया तपन कुमार डिक्का को। देश का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होगा, तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है असम। किस भारतीय संस्थान ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो वह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2022 को किस स्थान पर योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया? तो यह नेतृत्व किया मैसूर में। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी भारत गौरव रेलगाड़ी कहाँ संचालित की गई है? तो यह की गई है कोयम्बटूर से शिरडी। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो यह राज्य है गुजरात। 30 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है अहमदाबाद। 11 जून 2022 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो यह किया है पणजी गोवा में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को जारी किया गया है? तो यह किया गया IIM अहमदाबाद। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा चंडीगढ़ में। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती के लिए लागू की गई योजना का नाम है, तो इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। तो जानते हैं इस अग्निपथ योजना के बारे में। तो 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है। अग्निवीरों को राज्यों, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग मंत्रालयों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए देश के ITI और अन्य शिक्षण संस्थानों से युवाओं को भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा सैन्य बलों के नियम और शर्तों के अनुसार अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस तरह चुने गए कैंडिडेट्स अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे। मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा। अन्य नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों की सालाना सैलरी 4.76 लाख रुपये होगी। चौथे साल में यह सैलरी बढ़कर 6.92 लाख रुपये हो जाएगी। सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 11.7 लाख रुपये एक मुश्त ब्याज समेत दिया जाएगा। अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो इसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवानिधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह अग्निपथ योजना। तो पूरी अग्निपथ योजना की चर्चा हमने की है और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलते हैं आगे दोस्तों। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015-2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो है 69.7%। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करो और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी शुभंकर का नाम है। तो इस शुभंकर का नाम है जागृति। आगे चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई तहसील में स्थित केथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 296.7 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। यह एक्सप्रेस वे कुंदेल गाँव के आसपास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मिल जाता है। इस एक्सप्रेस वे की कुल लागत 14,850 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किया है। आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। तो सरकार ने 23 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज को दिन रात फहराने की अनुमति दी गई है। नए संशोधन में खुले में तथा निजी मकानों तथा भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। तो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं व्याख्या सहित मैं आपको वही करवाता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसंबर 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिस्टर से बने या सिले गए ध्वज के उपयोग की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। तो दोस्तों यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो चलते हैं आगे। भारत में मातृ मृत्यु दर के आंकड़े। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2022 में मातृ मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 103 है। मतलब यह है कि प्रति 1 लाख गर्भवती में 103 महिलाओं की जान गई है। दुनिया में प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 12% है। चलते हैं आगे दोस्तों। हर घर तिरंगा योजना, हर घर तिरंगा अभियान। उल्लेखनीय है कि इस साल 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसे ऐतिहासिक बनाने के उपलक्ष्य में देश भर में पिछले 1 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। और परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आपके आने वाली परीक्षाओं में रामबाण साबित होगा दोस्तों। इस कड़ी में सरकार ने 15 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। हर घर तिरंगा अभियान लोगों को तिरंगा लाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में झंडे फहराना है। तो यह तारीख दोस्तों जो 13 अगस्त से 15 अगस्त है, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। तो चलते हैं आगे। हाल ही में किस तारीख को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह प्रतिबंध लगाया गया है 1 जुलाई 2022 को। तो यह थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मुंबल द्विमासिक पत्रिका के। तो अगला वीडियो दोस्तों जल्द ही जारी होगा। जो न्यू एडिशन है मुंबल का वो आ चुका है और उसकी वीडियो जल्दी मैं आपके यहीं चैनल पर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक नहीं करते और आपको चैनल पसंद है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ दोस्तों लिखें
और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए मूमल एडिशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।